वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद आवर कैटालिसिस। बहुत छोटे से दो तीन सवाल यार यहाँ पर पीवाईक्यू के गिने चुने मिले हैं, उनको यहाँ पर करवा दिया। बस एक यूनिक है, बाकी तो ऑलरेडी डिस्कस है, तो काइंड ऑफ आपकी कोई रिवीजन हो जाएगी, उसको कर लीजिएगा। बाकी अगर सवाल हो यार आपके पास डिफरेंट तो भेजिएगा, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ ऐसे डिफरेंस यहाँ पर आएगा कैटालिसिस के क्वेश्चन से, कुछ भी जो आएगा। बाकी वो वाली एनईपी वाली वीडियोस में कुछ मिल जाएंगे थोड़े से डिफरेंट सवाल, तो वहां से देख लिया जाएगा। एंड इतना ही आपको मेरे हिसाब से कंटेंट वगैरह मिलेगा फॉर दिस कैटालिसिस। बाकी एग्जाम आसान ही आएगा। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का ही वैसे मेजर पोर्शन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस पर ही काम चल रहा है, तो डेफिनेटली वो वाले से भी सवाल आएंगे। तो दो आपके मेन है, ये तो आपका एक आध सवाल, बट हाँ इससे ये है कि चांसेस है कि एक आध मैकेनिज्म पूछ लेंगे तो आसानी से आप लोग बना ले जाएंगे, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो। इसलिए इसको भी जरूर करके जाइए, क्योंकि लगभग लगभग केमिकल काइनेटिक्स से ही सिमिलर चीजें ही हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला एक ही सवाल ऐसा मिला जो थोड़ा सा यार इसमें डिफरेंट है, तो मैंने कहा इसी को पहले करा देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिकेलिस कांस्टेंट निकालना है और लिमिटिंग रेट निकालना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कुछ आपको रिएक्शन नहीं हुई, तो अगर मैं यार लॉजिकली बात करूं, बाकी तो यार एग्जैक्टली आई डोंट नो कैसे कर सकते हैं हम इसको, बट अगर हम बात करें लॉजिकली, मिकेलिस कांस्टेंट क्या होता है? दिस इज दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब हमारा रेट क्या हो, मैक्सिमम रेट बाय 2 के इक्वल हो। क्या इस बात को आप मानते हैं? हाँ, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है मैक्सिमम रेट आपका? मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 1.17। आई डोंट थिंक और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ये क्या, मैं अगर इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा मेरा आंसर कुछ आ जाएगा 0.585 के आसपास। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप सो मैं सही करूंगा। हाँ, तो लगभग लगभग 0.62। तो अब मेरा वी मैक्स बाय 2 कहाँ पर आएगा? सर आपका वी मैक्स बाय 2 कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके क्लोजर आ रहा है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? किसके इस क्लोजर, सॉरी इस वाले के क्लोजर आ रहे हैं, तो 0.62 और इन इस रेंज में कहीं लाया करेगा। मानते हैं आप? तो क्या आपको इस इतना कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि के एम की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं लाई करेगी 0.5 से 0.33 के बीच में। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? इतना मुझे बता दो। हाँ सर, समझ तो पा रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं वो वैल्यू किसके क्लोजर होगी? सर आपका 0.58 या 0.59 जो क्लोज है वो कहीं ना कहीं आपके 0.5 के। सो अगर मैं होता तो मैं डायरेक्टली लिख देता यार के एम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे 0.49 या 0.5 भी मैं लिख सकता था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा। मेरे हिसाब से हम इतना ही यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी कोई और तरीका अगर यार हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, बट मुझे लगता है यही हो। देन अगर यहाँ बात करें लिमिटिंग रेट ऑफ इक्वेशन, तो वो आपका जो है कुछ नहीं होता, वो दैट इज इक्वल टू आपका मैक्सिमम रेट क्या होता है, और वो मुझे अलग दिख रहा है 1.17 ये, दैट इज जब हमारा इनिशियल हिसाब किताब था। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका होगा, बाकी हो भी सकता है कहीं और का हो, बट मैं ले आया हूँ। बट कैटालिसिस का ही लग रहा था ये सवाल, ये मिकेलिस कांस्टेंट वगैरह में यही निकलवाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल मैंने अपनी जिंदगी में, मतलब पिछले साल की जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था, बट अभी दिखाए तो ले आया मैं। अब बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, अगर कुछ और तरीका होगा या कुछ और मेथड होगा, कुछ और लॉजिक होगा, तो डेफिनेटली किसी और वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करके देख लेंगे। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से यही है। अब यहाँ पर जो दो सवाल आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही सवाल इन्होंने पूछे हैं मेरे हिसाब से, जितना मुझे मिला है कंटेंट, और वो दो सवाल आपके सामने है। एक आपका है एसिड कैटालिसिस, एसिड की कैटालिसिस कब, जब हमारा एक्वस मीडियम हो। यार ये एक्वस से ही ने बहुत ज्यादा प्यार मुझे लग रहा है, ये एक्वस के बारे में पूछ रहा है। हमने पढ़ा था ना दो चीजें, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि या तो आपका सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है वो एसिड से रिएक्ट करके कुछ एसएच प्लस बना लेगा, फिर उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो पानी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट और H2O पॉजिटिव बना ले, या फिर वो एनायन से रिएक्ट कर दे या कॉन्जुगेट बेस से रिएक्ट कर दे और फाइनल कुछ प्रोडक्ट बना ले। सो ये वाला इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने पूछ नहीं रखा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर यही ये पूछ रहे हैं, दैट इज ये वाला। इसका रीजन भी कुछ ना कुछ ये, क्योंकि यहाँ पर आपके दो केस बन रहे थे, एक जनरल वाला एक स्पेसिफिक वाला, यहाँ पर सिर्फ आपको जनरल वाला ही मिल रहा था। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यही पूछते रहेंगे जिंदगी पर, हो सकता है इस बार आपको ये पूछने देख लिएगा जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पर हिसाब किताब तो अब यार हमने अप्रोच कैसे किया था इसको, सो बच्चा बच्चा बता देगा सर, हमने यहाँ पर वही सेम तरीके से इसको अप्रोच किया था कि ये सेकंड वाला हमारा होता है स्लो स्टेप। तो हमने कहा था भाई आपका जो रेट है दैट विल बी इक्वल टू, या डीपी बाई डीटी हम बोल रहे हैं जिसको, प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रेट, दैट विल बी इक्वल टू दिस आदमी के इक्वल। हाँ जी सर। फिर हमने सर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाई थी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, उससे हमने क्या करा था, उससे हमने इस एस एच पॉजिटिव की वैल्यू निकाली थी। क्या ये बात आपको याद आ रही है या नहीं? बस मुझे इतना बता दीजिए सर। बिल्कुल, यहाँ पर इस बात को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो हमने क्या करा था, यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाई थी। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखी हुई है। क्या लगाया था? सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि कहाँ पर एस एच पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा के वन इंटू एस इंटू एच वन। फिर यहाँ पे टूट का ना, ये बैकवर्ड जा रही है, तो आपका माइनस का के माइनस वन एस एच पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव। फिर
यहाँ पर अगेन ये टूट रहा है, फिर माइनस कर जाएगा। तो यहाँ से मैंने एस एच पॉजिटिव की बहुत प्यार से वैल्यू निकाली थी। बच्चा बच्चा बता देगा सर कितने प्यार और सलीके से ये वैल्यू यहाँ पर निकाली गई। ठीक है, फिर हमने दो केस करे थे। एक केस ये कि या तो K2 ज्यादा हो जाए इससे, या फिर आपका K-1 ज्यादा हो जाए इससे। तो यही दो केस करे थे। तो हर कोई बता देगा सर जो अगर K2 ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू K2/K1, और ये वाला मैं निगलेक्ट कर दूंगा, नीचे K2 आता है, फिर ये एस और ये HA आता है। हाँ जी सर, इससे मैंने इसको उड़ा दिया था। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा केस बन गया था सर? आपका ये वो वाला केस था जब आपका K2 काफी ज्यादा था। ये आपका सिंपल जनरल वाला था, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। अब दूसरा केस कौन सा था सर जी? दूसरे केस में आपको दूसरे वाले इंसान को निगलेक्ट करना था। सो आपका क्या बन जाता था? K2/K1 डिवाइड बाय K-1 इंटू आपका एज इट इज डिवाइड बाय A नेगेटिव एज इट इज, और यहाँ पर HA। फिर आपको याद होगा हमने क्या यूज करा था? मैंने यूज करा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहाँ पर मदद ली गई थी। उनको बुलाया था कि भाई आपकी बहुत सख्त जरूरत है, आप HA/A नेगेटिव की वैल्यू निकालो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे साथ आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और उन्होंने क्या मदद करी? उन्होंने ये मदद करी कि उन्होंने इस आदमी की वैल्यू निकाल के दे दी, जो बनी क्या? H3O पॉजिटिव बटे के इक्विलिब्रियम। तो H3O पॉजिटिव बटे के इक्विलिब्रियम ये वैल्यू बनी। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी और अपने एक्सप्रेशन को यहाँ तक लेके गए, और ये हमें पता लगा कि यहाँ पर क्योंकि H प्लस की डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने इसको बोल दिया था स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। तो ये वीडियो कोई ज्यादा खास लंबी जाने वाली नहीं है। तो यहाँ पर क्या करा हमने? सबसे पहले आप देख सकते हैं रेट लिखा, फिर हमने SSA निकाला और वहां पे SH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर ली, यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या करा? दो अप्रोक्सीमेशन डिनोमिनेटर में अप्रोक्सीमेशन लगाई। ठीक है, एक में आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया जो आपका जनरल वाला था। दूसरे में क्या हुआ? जो आपका स्पेसिफिक वाला था उसमें हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की मदद ली फॉर H3O पॉजिटिव या HA के लिए वीक एसिड था, इसको ब्रेक करा और हम पहुंच गए अपने रिजल्ट तक। तो आई होप आप समझ पाए होंगे क्या हिसाब किताब था, किस तरीके से हमने करा। तो एसिड वाले को ही पूछा गया है, बेस वाले को आई डोंट नो क्यों पूछा, हो सकता है बेस वाला पूछ सकते हैं आपसे, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। तो बेस वाला भी हमने कराया था, मतलब बताया था, नोट कराया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा देखा गया है दैट इज ये मिकेलिस मेंटन मैकेनिज्म। तो ये वाला भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मैकेनिज्म है। तो इसको भी अगर हम देखें तो हमने क्या करा था? यहाँ पर सबसे पहले हमने वही जो पीछे करा था, कुछ ना कुछ सेम काम वही था कि ऐसे कर दिया था पहला काम। अब क्योंकि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, लॉजिकली इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल नहीं सकते। फिर हमने इसके लिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाई। बट उसको लगाने के बाद भी आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जब हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दी थी तो हमें ईएस की तो वैल्यू मिल गई, बट जो ये ईएस की जो कॉन्सेंट्रेशन मिली है, जो हमें ईएस की कॉन्सेंट्रेशन मिली थी, उसमें एक टर्म आ रही है जिसका नाम था हमारा ई, दैट इज एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। और साहब वो पता लगाना काफी मुश्किल है। सबस्ट्रेट में पता लगा सकता हूँ कितना कंज्यूम हो गया एंड सो ऑन, क्योंकि एंजाइम आपका एट द एंड वापस भी आ जाएगा ना। सो हमने देखा यार एक चीज ये लगाते हैं कि यार एंजाइम इनिशियली हमने लिया ई नॉट। अब ये जो ई नॉट है, या तो ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा या फिर ये ऐसा ही बसा लेगा। आपने कहा यार बात तो सही बिल्कुल। सो यहां से हमने मदद ये ली कि हमने ई की वैल्यू निकाल ली थी यहाँ से। आई होप आपको याद आ रहा हूँ, तो मैं याद करा रहा हूँ यहाँ पर आपको। डेरिवेशन तो करा रखी है, मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि एग्जाम से पहले रिविज उठाए। तो दिमाग में क्या रखना है? सबसे पहले आपका रेट लो, फिर आपने ऐसे ऐसे ईएस निकाल लिया। ईएस के बाद एक दिक्कत ये आई कि यार यहाँ पर ई आ रहा था। अब हमने कहा यार एट एनी टाइम निकालना दिक्कत है, तो हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करके फिर हमने थोड़ी सी कोशिश करी। द मोमेंट हमने कोशिश करी, फिर अगेन हमने प्रॉपरली यहाँ पे ईएस की वैल्यू निकाली। अगेन हमने क्या करा? यहाँ पर ईएस की यहाँ पर प्रॉपरली वैल्यू निकाली। दैट इज कैसे? यहाँ पर हमने पहले इसको मिकेलिस कांस्टेंट के बराबर रख दिया। दैट इज ये जो ईएस का कॉन्सेंट्रेशन है इसको मैं डिवाइड में लेके गए, मिकेलिस कांस्टेंट बनाया। फिर हमने यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को पुट करा और एट द एंड यहाँ पे हमने ईएस की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ सबस्ट्रेट, इन टर्म्स ऑफ Km वैल्यू। फिर हमने फाइनली पुट करा और हम खुशी खुशी अपने घर से ले गए। सो ये आपका प्रॉपर रेट बना था। फिर यहाँ पर हमारी दो अप्रोक्सीमेशन थी, एक थी कि आपका मिकेलिस कांस्टेंट काफी ज्यादा हो जाएगा, तब क्या सिनेरियो होगा। दूसरा था आपका जो है वो उल्टा हो जाएगा, आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाए। तो ये दो सिनेरियो थे, दोनों ही सिनेरियो को बच्चा बच्चा बता देगा सर। एक में इसको उड़ाएंगे तो आपका एंजाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरा हमने क्या बात करी थी? दूसरा हमने बात करी थी कि यहाँ पर अगर आपका जो है वो Km काफी ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर आपका जो है वो इसके दैट इज क्या लिख रहा था, अगर आपका मिकेलिस कांस्टेंट काफी ज्यादा हो जाएगा, कहाँ हाँ अगर ये ज्यादा हो गया तो आपका ये ऐसा आ गया, तो ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा एक्चुअली। Km, अच्छा एस काफी लो है तो Km काफी ज्यादा है। सो यहाँ पर K2/Km आपने लिख दिया। हाँ सर सॉरी सॉरी, अगर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है, सही है। के एम अगर आपका काफी ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में के एम बचेगा डेफिनेटली, और आपका ये आ जाएगा। बट अगर के एम काफी कम हो गया, सो आपका क्या होगा, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका के एम कम हो गया, फिर आपका ये कैंसिल हो जाता है, और इन दैट केस ये आपका हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम रेट। और मैक्सिमम रेट को हमने बहुत, मैंने इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया था इस ग्राफ का। आई होप आप वीडियो देख कर आए हो एक बार में, आपको डिटेल में चलो यार थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दूं। सो बताया क्या था यार, कि एंजाइम होता है, उसके पास कुछ एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट पर आके सबस्ट्रेट जुड़ जाता है, और एंजाइम के पास डेफिनेटली लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्टिव साइट, ऐसे तो नहीं कि अरबों करोड़ों इनफाइनाइट होंगी। डेफिनेटली एंजाइम बेचारा एक एटम ही होता है, तो वहां पे जो भी बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट आते हैं। सो हमने क्या करा है, सबस्ट्रेट डाल दिया, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट ही वहां पर बाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे और 100 एंजाइम की एक्टिव साइट थी, तो सारे के सारे बाइंड कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिएक्शन बढ़िया हो जाएगी। सो हम ये बोलेंगे, अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास 200 सबस्ट्रेट है पर एंजाइम की क्या है, 100 एक्टिव साइट है, सॉरी, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो सिनेरियो में ये होगा कि 100 आके बाइंड कर जाएंगे, 100 लाइन में लग जाएंगे कि हाँ चलो हम आ रहे हैं, अभी बाद में ये एक निकलेगा तो दूसरा आएगा, ये सिनेरियो होगा। हाँ, तो यही सिनेरियो यहाँ पर जो होता है, द मोमेंट हमारा एक्टिव साइड एकदम सेचुरेट हो जाती है, वो कब होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, जब मेरा एस की वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाए, लाइन में लगेंगे। क्या उस पर्टिकुलर टाइम पर, अब इनिशियली मान लो मेरे एंजाइम एकदम खाली है, मैं लेके आ रहा हूँ सबसेट को, पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, तो लाता गया एंजाइम अपना काम करता जाएगा कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक साथ 5 लिया, तुम एक साथ 100 ले आओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर अगर आप एक साथ 101 लिया है, तो आपका 101 वाला इंसान मैं नहीं कर सकता एक्टिवेट साइड, मतलब उसके साथ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। एंजाइम की बात जायज है, हाँ। तो होगा क्या कि 100 तक, जब तक 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तब तक मेरा रेट ड्रास्टिकली बढ़ेगा। द मोमेंट मेरा 100 के क्लोज जाने लगेगा, एंजाइम के यार अब थोड़ा मसला है, अब जरा आप रुको, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा। और रेट कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट एकदम फुल हो गई है, यहाँ पर आपकी स्पेस फुल हो चुकी है। तो एंजाइम क्या कर रहा है, जैसे ही आपका एक सबस्ट्रेट जा रहा है, तुरंत से पहले दूसरा आ रहा है, तो आपके रेट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना, पहले आपका 100 के मॉलिक्यूल, अगर एंजाइम 100 मॉलिक्यूल को पकड़ के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या प्रोडक्ट बना रहा था, तो अब भी 100 को ही बना पाएगा। बट ऐसा हो सकता है कि इनिशियली मैंने 10 लिए, 10 को कर देगा, फिर मैं 20 कर दूं, हाँ 20 को कर देगा, 30 कर दूं, 30 को भी कर देगा, 40 को भी कर देगा, 50 को भी कर देगा, 60 को भी, 70 को भी, 80 को भी, 90 तक कर देगा, 100 को भी कर देगा। बट 101 वाले को नहीं कर पाएगा। 101 100 पर आपका ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वो कॉन्सेंट्रेशन होती है जहां पर आपका रेट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, सेचुरेशन आ जाती है एंजाइम में, हम ये बोलते हैं। सो ये आपको आयो समझ में आ चुका होगा बायोलॉजिकल क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हमने यहाँ पर इसकी बात भी करी थी, काफी ज्यादा ग्राफिकल वगैरह अप्रोच, थोड़ा सा इक्वेशन से भी देखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ ना कुछ फॉलो हो रही है। देन यहाँ आप आगे देखेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, यहाँ पर आपका जो है वो कुछ ना कुछ जीरो ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज जब मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, तो मेरी जीरो ऑर्डर हो रही है कि आप सबस्ट्रेट कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ रहा, समझ कर। यहाँ पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर होता है। फिर आपका थोड़ा थोड़ा ऑर्डर शिफ्ट होने लगता है, तो 0 से 1 के बीच में कुछ ऑर्डर शिफ्टिंग डेफिनेटली होती होगी, एंड इवेंचुअली आपका यहाँ जीरो ऑर्डर हो जाता है। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। ये मैक्सिमम रेट हो जाता है, फिर ये आ जाता है। और ये भी आपको बताया था कि Michaelis constant is that value of substrate at which my maximum rate बराबर आर मैक्स बाय 2। और आप सभी को पता है मैक्सिमम रेट क्या होता है, K2 इंटू ई नॉट के। फिर हमने यहाँ पर इसको मैथमेटिकली भी देखा था कि अगर मैं इस रेट को इक्वेट कर दूं आर नॉट बाय 2 से, तो मेरा एस एम एस बराबर के एम आ रहा था। तो मैथमेटिक, सॉरी ज्यादा ही बोल लिया आज के दिन। तो मैथमेटिकली, बायोलॉजिकली, केमिकली, हर तरीके से यहाँ पर आपको ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। और कोई फिजिकली तो नहीं हो, क्योंकि फिजिक्स तो नहीं लग रही यहाँ पर, और कुछ तो नहीं बचा, बस इतना ही काफी है। तो मैथमेटिकली हो गया, केमिकली हो गया, और आपका बायोलॉजिकल भी हो गया। तो यहाँ पर आपका एमसीबी, वैसे मैथ्स इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, बट कोई नहीं, बन रहा है यार तो बना लिया हमने। तो यहाँ पर ये सवाल था जो आया हुआ है अभी तक कैटालिस्ट में, और कोई सवाल मुझे कैटालिस्ट का एज सच नहीं मिला, सो रह नहीं देते। एक यहाँ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, हाँ यार काम का है। सो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, मेरा ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट बनता है, बहुत ही भद्दा ग्राफ बना है, इससे बुरा ग्राफ नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में। अब थोड़ा सही, दिस इज माई रिएक्टेंट आदमी, दिस इज माई प्रोडक्ट आदमी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं, दिस इज व्हाट, दिस इज माई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना ही होता है ना, हाँ सर बिल्कुल करना होता है। तो एनर्जी बैरियर ये क्रॉस कर लिया, तब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कैटलिस्ट करता क्या है, सर कैटलिस्ट करता ये है कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है। इट एक्चुअली ऑल्टर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी एज इट इज रहेगी। सो ये जो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है,
जिसको मैं लिख रहा हूं ई कैट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट करता क्या है, डायग्रामेटिकली समझाना है तो ऐसे समझाएंगे कि भाई ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन when the catalyst is present. So what is it doing? So it is simply डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई मतलब आपका जो एनर्जी बैरियर था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने का वो कम हो गया। आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी थी आपकी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, या आपका नॉर्मल भी बात करें, हाँ वही आप समझ लो, उसकी एनर्जी थी वो काफी ज्यादा कम हो गई, और कम हो गई तो मजा आ गया। तो ये होता है यहाँ पर। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। नॉट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, बेसिकली रिएक्टेंट जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसकी जो एनर्जी थी वो आपकी काफी ज्यादा कम कर दी इस पर्टिकुलर एंजाइम ने, बाय बाइंडिंग द सबस्ट्रेट। जो भी इसने करा होगा अपने तरीके से कर दी होगी। सो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा। क्या ही मजा आएगा, मतलब 10 मिनट में आसान चीजें लगी होंगी। मिलेंगे आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।